नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। लेकिन आज की अपराध की घटना से पहले कल देश के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। ये देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। स्पेस में भारत को हमेशा भारत का मजाक बनाने वाले देशों के मुंह पर यह करारा तमाचा था। मैं किस्सा गोई परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से इसरो के वैज्ञानिकों की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश का मान बढ़ाया। आज का वाकया झांसी जिले से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के झांसी से। 9 फरवरी 2023 को ग्वालियर के चिनौर थाना क्षेत्र के सैतोल गांव से होकर बहने वाली नहर में एक 20-22 वर्षीय युवक का शव पुलिस को मिला। मतलब पुलिस को पता लगा कि एक शव है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के सब कार्रवाई की, पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया। पोस्टमार्टम से पता लगा कि कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन है। शरीर पर एंटीमॉर्टम इंजरीज भी पाई गई थी। ग्वालियर पुलिस ने इस शव की पहचान की तमाम कोशिशें की, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। इसी बीच झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले से एक लड़के जितेंद्र, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी और जिसे फोटोग्राफी का शौक था और उसने एक छोटा सा अपना स्टूडियो भी बना रखा था, इसके गायब होने की सूचना गुमशुदगी के रूप में बड़ा गांव थाने में 7 तारीख या 8 को, यानी 5 से वो गायब था, 7 और 8 की रात में घर वालों ने दर्ज कराई कि साहब 5 से गया था। हम लोगों ने सोचा कहीं फोटोग्राफी में गया होगा, लेकिन लौट कर नहीं आया, चिंता हो रही है। यह खबर अखबारों में भी निकली झांसी के कि ऐसे ऐसे एक आदमी गायब है। और साथ साथ ग्वालियर में मिले हुए शव की भी जानकारी उसी दिन के अखबार में मिली। फौरन इनके घर वाले ग्वालियर गए और शव की जब पहचान हुई तो एसपी सिटी, अच्छा इधर जब ये नहीं मिल रहा था, 5 तारीख का गया 9 तक कुछ पता नहीं लग रहा था, तो थोड़ी सी कानून व्यवस्था की स्थिति जितेंद्र के परिवार वालों ने उत्पन्न कर दी ग्वालियर पुलिस, झांसी पुलिस के लिए। जब उसकी शव की पहचान हो गई तो एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आशय ये था कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता लग जाए, अनावश्यक र्यूमर मॉन्गरिंग होने लगती है। उन्होंने बताया कि गांधीनगर से गायब हुए 20 वर्षीय जितेंद्र का शव ग्वालियर के सैतोल गांव के नहर के पास से बरामद कर लिया है। टीम ग्वालियर गई है, उसकी फोटोग्राफ, उसकी डिटेल्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि सब की जांच करेंगे और हम नए सिरे से इसकी विवेचना करेंगे। पुलिस ने विवेचना शुरू की। चूंकि शव का अंतिम संस्कार हो चुका था ग्वालियर में ही,
कपड़ों से और बाकी चीज़ें जो उसके शरीर से उतार के पोस्टमार्टम हाउस से थाने पर भिजवाई गई थी, उनसे उसकी पहचान हो गई। पुलिस ने सबसे पहले उसका ही मोबाइल फ़ोन लगाया। सर्विलांस पे लगाने के बाद जिस व्यक्ति से उसकी या जिस पर्सन से या जिस नंबर से उसकी सबसे बात हो रही थी, उस नंबर को फिजिकली वेरीफाई किया गया। तो ये पता लगा कि ये संकेत नाम के एक आदमी का, जो पुनावली का रहने वाला है, उस आदमी का ये नंबर है। दिक्कत ये थी कि जिस दिन की ये घटना है, संकेत का मोबाइल नंबर पुनावली में उसके घर की लोकेशन दे रहा था। कहने का आशय ये कि उसके घटना स्थल पर होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। पूछताछ में उसने बताया कि साहब फला तारीख को तो मैं घर ही पे था, घर वालों से पूछ लीजिए। लेकिन जो गवाही सीडीआर दे रही थी कि वाकई इसका लोकेशन पुनावली में ही था, लिहाजा पुलिस को इस बात को मानना पड़ा कि ये उस समय घर पर ही था। लेकिन उससे संकेत, यानी जिस व्यक्ति को फिजिकली वेरीफाई किया गया था, उस वेरीफाई किया गया था, उससे बहुत लंबी लंबी बातें हुई थी। और घटना के एक सप्ताह पहले संकेत की जिन दो लोगों से बहुत ज़्यादा बात हुई थी, वो थे आशीष साहू और मोहित साहू। ये दोनों ग्वालियर के रहने वाले थे। आशीष का भी मोबाइल अपने घर पर ही मिला, लेकिन मोहित अपने साथ मोबाइल ले गया था, इसलिए सैतोल के पास उस गांव का लोकेशन उसकी मोबाइल पर आया। पुलिस की समझ में आया कि यही असली मुलजिम है, असली मुजरिम है, जो उस समय जहां ये डेड बॉडी मिली है वहां मौजूद था। बहरहाल मोहित साहू को लाया गया, उससे पूछताछ शुरू की गई। लेकिन इस पूरी सीडीआर के एनालिसिस में, जिसमें सबसे ज़्यादा बात होना या सबसे अधिक शक होना संकेत पे पाया गया, उस पर शक को पुलिस को खारिज करना पड़ा, क्योंकि उसकी लोकेशन मौके पर थी ही नहीं। दूसरे आशीष की भी लोकेशन वहां नहीं थी, केवल मोहित की लोकेशन थी। मोहित की इनमें संकेत को छोड़ के किसी से कोई बात नहीं हुई थी कभी भी, यहाँ तक कि मृतक से भी कभी कोई बात नहीं हुई थी। पुलिस को इस पर भी संशय होने लगा। बहरहाल बातचीत में आशीष ने कोई बहाना बताया कि साहब मैं पीताम्बरा देवी जा रहा था, ये उसी समय की बात होगी, इस तरह की कुछ। पुलिस उसकी बात पर भी यकीन करने लगी और लगभग खाली हाथ बैठ गई। 2 बार 3 बार के बाद पुलिस जब बहुत परेशान हो गई तो मोहित को बुलाया। फिर वही डिटेल, कितने बजे घर से चले, कितने बजे पहुँचे वहाँ पीताम्बरा, और कौन से रास्ते से गए, किस रास्ते में ये सैतोल पड़ा, ये नहर के पास तुम कब पहुँचे। बहरहाल जब उसकी बातें सुन के और लगभग टाइमिंग को मैच करना शुरू किया तो टाइमिंग में बहुत ज़्यादा अंतर आया। बनाकर या झूठ कहानी गढ़ के की गई बात और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। पुलिस को शक होने लगा कि जरूर ये कहीं न कहीं इस हत्या से रिलेटेड आदमी है। फिर पुलिस ने वही किया जो उसको शुरुआत में ही कर देना चाहिए था। अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम जब पुलिस ने किया, बहुत देर तक रजिस्ट करने के बाद मोहित साहू, जो ग्वालियर का रहने वाला था, उसने एक एक चीज बता दी। उसने बताया कि मुझे और आशीष को संकेत ने बुलवाया था।
हमें पैसे दिए थे और ये बताया था कि तुमको मेरे साथ ही रहना है, एक व्यक्ति को हमें ठिकाने लगाना है। और उसके काम की मदद के लिए हम लोग एक गाड़ी लेकर वहाँ गए थे। संकेत ने एक व्यक्ति को, जिसका नाम बाद में पता लगा जितेंद्र है, उसको अपने साथ ये कह के ले गए थे कि कारोबार बहुत धीमा चल रहा है, तुम्हारा भी और हमारा भी। और पंडित जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि दतिया में माँ पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने होंगे। इस बात पर वो तुरंत तैयार हो गया, उसे गाड़ी में बिठाया गया। रास्ते में जूस में, फ्रूट जूस में जो फ्रूटी होती है, उसमें नींद की गोलियां 20 गोलियां मिलाई गई। जब थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया तो उसके गले में मफलर, जाड़े का दिन था, मफलर पहने हुए था, उसके गले में मफलर डालकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद, चूंकि हम लोग ग्वालियर के रहने वाले हैं, सेफ जगह तलाश की गई और वहीं पर चिनौर थाना के सौतेल गांव के पास एक नहर में उसे फेंक कर हम लोग चले आए। पुलिस को पूरी घटना का पता लगा, लेकिन कारण, घटना के पीछे और हत्या का मोटिव, ये तब तक पता नहीं लग सकता था जब तक संकेत की गिरफ्तारी न हो जाए। बकौल मोहित साहू के, मोहित और आशीष दोनों को बिना कोई कारण बताए हुए अपने काम में सहयोग के लिए संकेत ने ही बुलाया था। बहरहाल जल्दी ही पुलिस ने 11 जून 2023 को संकेत को भी गिरफ्तार कर लिया। जब संकेत को गिरफ्तार किया गया तो जितेंद्र के परिजनों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जितेंद्र के गायब होने की जो एफआईआर लिखाई गई थी, वो एफआईआर लिखाने संकेत भी परिजनों के साथ गया था। और इस बीच में सारे उनके यहाँ के घर के जो छोटे मोटे मृत्यु का पता होने के बाद, जो 13वीं, छठी जो भी होता है, 13वीं और 13वीं के बाद की पूजा पाठ, शांति हवन, सब में संकेत मौजूद था। पुलिस ने संकेत को चढ़ाना शुरू किया, ग्रिलिंग शुरू की, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया, तमाम वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। चालाक था, शातिर था। सबसे पहले यही पूछा गया कि जब तुम मौके पे थे तो मोबाइल तुम्हारा कैसे तुम्हारे घर पूनावली में उसकी लोकेशन आ रही थी। उसने पूरी बात बताई कि दरअसल हुआ क्या था। जो उसने बताया उसके हिसाब से जितेंद्र के, यानी मृतक के, एक युवती से संबंध हो गए। फिर दोनों में खटपट हो गई। चूंकि जितेंद्र संकेत का मित्र था और उस युवती को जानता था, संकेत का दिल उस युवती पे आ गया। फिर वो दोनों साथ रहने लगे। लेकिन वो युवती कुछ डरी सहमी सी रहती थी, अगर कहीं पर जितेंद्र दिखाई पड़ जाए। फिर उसके बाद जितेंद्र संकेत को एक बहाने से दिल्ली ले गया। दिल्ली में उसने एक कॉल गर्ल बुलवाई उसी ने, उपयोग भी उसी ने किया। लेकिन चालाकी से जितेंद्र और उस कॉल गर्ल के अंतरंग पलों को उसने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया। दोनों वापस लौट के झांसी आ गए। वापस आते ही जितेंद्र ने वो मोबाइल की क्लिपिंग
उस युवती को भेजी और ये कहा कि संकेत तुमको धोखा दे रहा है। ये क्लिपिंग है, फलां तारीख की है, इस लड़की से उसके संबंध हैं, तुम्हारी आंखों के सामने है, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। युवती भी घबरा गई। उसने तुरंत संकेत से संपर्क करके उसे वो वीडियो दिखाया और ये बताया कि ये वीडियो मुझे जितेंद्र ने भेजा है। इस वीडियो की क्या असलियत है? संकेत ने तुरंत सिर पकड़ लिया। उसने कहा, देख लो, ये मुझे ले गया था, वहाँ पहले कुछ दिल्ली की घूमने वाली जगहें घूमी हम लोगों ने, उसके बाद जहाँ रुके हुए थे वहाँ इसने किसी से बात करके कॉल गर्ल बुलाई और फिर पता नहीं कब बगैर मेरी जानकारी के उस कॉल गर्ल के साथ मेरी ये वीडियो बनाई गई है। ये फलां तारीख की थी, हम फलां तारीख को यहाँ से चले थे, फलां तारीख को लौट के आ गए थे। तब उस महिला ने भी अपनी बात बताई। उस युवती ने बताया कि पेशे से फोटोग्राफर जितेंद्र ने मुझे ये कह के कि तुम्हारी फोटो मॉडलिंग के लिए बहुत सूट करेगी, मेरी कुछ फोटोग्राफ अपनी स्टूडियो में खींचे। अलग अलग कपड़ों में खींचने की बात की। जब मैं कपड़ा चेंज करती थी तो पता नहीं किसी हिडन कैमरे से कैसे वो मेरी फोटो निकाल लेता था। मुझे भी लालच आ गया कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरी फ़ोटो मुंबई की मैगजीन्स में छपेगी और मैगजीन वाले मुझे पैसा देंगे। इसलिए मैं भाग के अगले दिन ही ये देखने के लिए कि मेरी फ़ोटो कैसी आई हैं, जब मैं गई तो उसने जो चोरी से खींची गई न्यूड फोटोग्राफ्स थी हमारी कपड़ा बदलते समय, पहले वो फ़ोटो दिखाई। मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, ये कैसे तुमने खींची? वो टाल मटोल करने लगा। मैं उससे रोई गिड़गिड़ाई कि ये फ़ोटो हमें वापस कर दो, इसको डिलीट कर दो। उसने कहा, नहीं, अब तो यही फ़ोटो तुम्हारी मुंबई के मैगजीन में छपेगी। मुझे ब्लैकमेल करने लगा। एक दिन मैंने भी आज ही जाकर उससे ये कह दिया, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी, तुम्हें जहाँ मर्जी हो वहाँ फ़ोटो छपवा लो। उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने तमाम बार दूसरे नंबर से बात करने की कोशिश की। किसी अननोन नंबर को मैंने कभी उठाया नहीं। मैं समझ गई कि ये मेरे चक्कर में वो तुम्हें किस तरह से बदनाम कर रहा है। उसी दिन संकेत ने ये डिसाइड कर लिया कि हम इसको मार देंगे। ये अनावश्यक ब्लैकमेल करके अपनी फ़ोटोग्राफी की ट्रिक्स या फ़ोटोग्राफी के दम पर ब्लैकमेल कर रहा है। और ये भी बताया कि वो लगभग 80,000 रुपये ब्लैकमेलिंग के दरमियान उस लड़की से, और ये वीडियो जब से गई है तब से संकेत से ले चुका था। इसके बावजूद उसने न फ़ोटो डिलीट की, न वीडियो डिलीट की, और जब भी पैसे की ज़रूरत हो वो भेज के ब्लैकमेल करता रहा था। उस दिन वही उससे बात की कि भाई, हम लोगों को अपने व्यापार के लिए दतिया के दर्शन करना है, और फिर अपने दोनों दोस्तों को बुलवाया, आशीष साहू और मोहित साहू को। फिर रास्ते में उसको अगली सीट पर बिठाया। ड्राइव यही कर रहा था संकेत, आशीष कर रहा था, पीछे मोहित और संकेत बैठे हुए थे। जितेंद्र के ठीक पीछे संकेत बैठा था। जब नींद की गोलियों के असर में वो बेहोश हो गया तो मफलर से उसके गले को कस के तब तक कसे रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मरने के बाद उसकी लाश को नहर में फेंक दिया, और किसी को कोई शक न हो, क्योंकि उसका दोस्त था, पूरा घर जानता था कि उसका दोस्त है। वो उसके घर में उसके सारे संस्कारों में शामिल भी हुआ। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तारीख 13 जून 2023 को।
आज की घटना। आज की घटना में फिर एक महिला की बेवकूफ़ी और नासमझी के कारण एक युवक की जान चली गई। मृतक फोटोग्राफर था और महिला उसके दोस्त की दोस्त थी। उसने एक दिन बातचीत में ये कहा कि महिला पहले मेरे संपर्क में थी, संकेत से कहा, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हारे साथ है, लेकिन उसके फीचर्स बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने मॉडलिंग की गरज से उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींची थी और मेरी मंशा ये थी कि वो फ़ोटोग्राफ्स किसी मैगज़ीन में छपें ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाएं और वो रातों रात मशहूर हो जाए। मैं ये फ़ोटो उसको वापस करना चाहता हूँ, ऐसा जितेंद्र ने संकेत से कहा। संकेत ने कहा कोई बात नहीं, फ़ोटोग्राफ हमको दे दो, हम वापस कर देंगे। उसने कहा नहीं, ऐसी फ़ोटोग्राफ नहीं है कि मैं तुमको दे सकूँ, फ़ोटोग्राफ तो मैं उसी को दूंगा, बस मेरा ये मैसेज उसको कन्वे कर देना, क्योंकि न तो उसने मेरे फ़ोन को ब्लॉक पे डाल रखा है, दूसरे नंबरों से करता हूँ फ़ोन वो उठाती नहीं है, इसलिए मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको बता दो आके अपनी फ़ोटोग्राफ ले जाए। संकेत भी थोड़ा सा उलझन में पड़ा। भागकर उसने मिलने के लिए उस लड़की को बुलवाया और उससे पूछा कि आखिर कौन सी फ़ोटोग्राफ उसके पास है जो वो तुम्हें ही सिर्फ देना चाहता है। मेरे मांगने पर, मेरे बहुत मांगने पर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी वो फ़ोटोग्राफ मुझे क्यों नहीं दे रहा है। तब लड़की ने उसको सब बात बताई। उसने बताई कि एक दिन उसने कहा कि तुम मॉडलिंग के लिए बिल्कुल फिट हो और मैं ऐसी मॉडलिंग वाली फ़ोटो क्लिक करूँगा, फिर मैं मुंबई में छपने वाली मैगजीन्स में इसको भेजूँगा, तुम्हें पैसे मिलने लगेंगे और तुम रातों रात मुंबई में मशहूर हो जाओगी। इतना सुनना था कि मैंने हाँ कर दी। फिर एक दिन उसने कहा कि साड़ियाँ अपनी अलग अलग कलर की, कुर्ते अलग अलग कलर के, दुपट्टे अलग अलग कलर के, सब चीज़ें लेके आना, एक ही दिन में मैं मॉडलिंग वाली ढेर सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लूँगा। लड़की ने फिर संकेत को बताया कि स्टूडियो में कोई चेंजिंग रूम था नहीं, तो जब जब वो कपड़े को चेंज करने की, भाई साड़ी वाली हो गए, कुर्ते शलवार वाली कपड़ा जल्दी से पहनो, वो वाली फ़ोटो हम क्लिक करते हैं। मैं उसको बाहर करके भीतर से सिटकनी लगा के कपड़े बदलती थी। ऐसा 3-4 बार किया होगा। उसके बाद उसने बताया कि नहीं, अब फ़ोटोशूट ख़त्म हो गया है, तुम जा सकती हो। मैंने उससे बार बार पूछा ये फ़ोटो कब तैयार हो जाएंगी। उसने कहा कल शाम तक ये सब फ़ोटो तैयार हो जाएंगी, मैं छांट के बता दूंगा कि कौन सी फ़ोटो इसमें मुंबई भेजने लायक है जो मैगज़ीन में छपेगी। तुम हाँ कह देना, वो फ़ोटो मैं छपवा दूंगा। तुरंत तुम्हारे घर के सामने मुंबई वालों की लाइन लग जाएगी अपनी फ़िल्मों में काम देने के लिए। तुम रातों रात मशहूर हो जाओगी। लड़की ने बताया कि मैं तो समझ ही नहीं पाए, रात भर सो नहीं पाए, अगले दिन का भी इंतज़ार किया। शाम को थोड़ा पहले ही भाग के गई कि मैं फ़ोटो देखूंगी। जितेंद्र ने जो फ़ोटोशूट की फ़ोटो थी तो वो तो बाद में दिखाई। मेरी वो फ़ोटो जो किसी हिडन कैमरे से खींची गई थी, न्यूड और सेमी न्यूड फ़ोटोग्राफ थी, सबसे पहले उसकी कलर प्रिंट दिखाई। उन्होंने कहा देखो, भेजने लायक तो फ़ोटो यही है और यही मैगज़ीन में छपेगी। लड़की ने बताया मैं अवाक रह गई, मैं घबरा गई, मुझे बेहोशी आने लगी। मैंने पूछा ये फ़ोटो तो मैंने खिंचवाई नहीं, ये तुमको कहाँ से मिली, कैसे खींची तुमने? उसने कहा ये हमारा काम है। फिर बहुत दिमाग लगाने के बाद मेरी समझ में आ गया कि जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी ये तब के फ़ोटोग्राफ्स हैं। कहीं से भीतर कैमरे लगा के या हिडन कैमरा लगाकर इसने ये फ़ोटो क्लिक की। मैं रोने लगी, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये फ़ोटोग्राफ मुझे वापस कर दो और इसको अपने कैमरे से डिलीट कर दो।
उसने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं जब करूँगा तो तुम्हें मैसेज कर दूँगा। मैं घबरा के वहाँ से चली गई, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर ये 2-2, 3-3 दिन के गैप में मुझे स्टूडियो बुलाने लगा, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा, कहने लगा फ़ोटो ऐसे नहीं डिलीट की जाएगी। 3-4 बार के बाद मुझे इस आदमी से घृणा हो गई, जितेंद्र से। और अंतिम बार जब मैं गई तो मैंने कहा तुम्हें जो करना हो करो, जो फ़ोटो जहाँ भेजनी वो भेज दो, अब मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। और मैं वहाँ से वापस चली आई, नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बहुत दूसरे दसियों नंबर से इसने ट्राई किया, मैंने कोई भी नंबर नहीं उठाया। फिर मैं संकेत के कांटेक्ट में आ गई। चूंकि दोनों दोस्त थे, मैं पहले भी उसको कई बार मिल चुकी थी, देख चुकी थी, मैं उसके कांटेक्ट में आ गई। इसी बीच करीब इस पूरी प्रोसेस में 1.5-2 महीने निकल गए। इसी बीच एक दिन एक अननोन नंबर से एक वीडियो मेरे मोबाइल पर भेजा गया। वीडियो में मैंने देखा कि एक उसमें लड़की और संकेत, इन दोनों के चेहरे बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बहुत ही अंतरंग क्षणों के वीडियो थे, बहुत ही गंदे थे। नीचे एक मैसेज लिखा हुआ था, उसने मैसेज में लिखा था कि ये बहुत गंदा आदमी है, तुम्हें धोखा दे रहा है, संकेत के लिए लिखा था। और तुम देख लेना, एक न एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम भाग के फिर मेरे पास ही आओगी। लड़की ये देख के आग बबूला हो गई। वो फौरन संकेत से उसने बात की, संकेत को बुलाया और संकेत से कहा ये वीडियो देखो। वीडियो देखते ही संकेत समझ गया और उसने बताया कि फलां तारीख की बात है, ये मुंबई मुझे घुमाने ले जाने के लिए मुझे ले गया। एक दिन हम लोग मुंबई घूमे, फिर जहाँ रुके हुए थे वहाँ इसने कॉल गर्ल बुलाई और फिर बाद में उसने मुझसे भी ऐसा ही करने को कहा। ये रिकॉर्डिंग कब की ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय उसके हाथ में कोई कैमरा या मोबाइल नहीं था, पर रिकॉर्ड की गई ये बिल्कुल सही है, वीडियो भी बिल्कुल सही है। और मैं समझ गया कि इस जितेंद्र के मन में तुम्हारे लिए कितना पाप है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही उसने इतना बड़ा कुचक्र रच दिया है। उसी दिन संकेत ने बताया कि मैंने उसी दिन वहीं से अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन करके गाड़ी लेकर आने को कहा और उसी दिन प्लान बनाया कि आज हर हाल में जितेंद्र को मार दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े। ये 2 लोगों से खेल रहा है, ये 2 लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर दोनों से बातचीत में ये भी पता लगा कि लगभग 80,000 रुपये उसे वो लड़की भी और संकेत भी मिलकर दे चुके हैं फोटो और वीडियो डिलीट करने के लिए। लड़की की नासमझी ये कि फोटो खींच के मैगजीन में छपेगी तो पैसे मिलेंगे। फिर फौरन उसने हाँ कर दी। नासमझी ये है क्योंकि आप जानते हैं फोटोग्राफर तो अपने इशारों पे नचाते हैं। शादियों में देखिए आप, मतलब जयमाल हो गई, थोड़ी देर में फोटोग्राफर रिक्वेस्ट करेगा कि सर एक बार और जरा सा जयमाल डाल दीजिए, सर एक बार पकड़ लीजिए इसको, फोटो ठीक नहीं बनी थी। नेताओं को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। किसी उद्घाटन पे रिबन काट दिया उनका, सर फोटो अच्छी नहीं बनी, फिर से दूसरी रिबन बांधी जाती है, फिर से नेताजी उसका रिबन काटते हैं। किसी पत्थर का अनावरण करना हो,
सर ठीक नहीं बनी, एक बार फिर इसका पर्दा खींचिए। तो वो एक बार और पर्दा खींचते हैं। लोग फोटोग्राफर्स के इशारे पर नाचते हैं अच्छी फ़ोटो के लिए, छपने वाली फ़ोटो के लिए, जिनको छपास का रोग होता है। डे टू डे में भी आप किसी शादी के फ़ोटो शूट में देख लीजिए, इतना बेहुदा व्यवहार करते हैं ये फोटोग्राफर्स। ज़रा टेढ़े हो जाइए, ज़रा सिर ऊपर करिए, ज़रा चिन को थोड़ा ऊपर करिए, और नज़दीक आइए, और नज़दीक आइए। बाकी घराती बराती देख रहे हैं वो फ़ोटो शूट कर रहा है, और करने वाले उसके इशारों पर नाच रहे हैं। ऐसा ही कुछ जब वो फ़ोटो खींचने लगा कि हाँ ऐसे करिए, वो करिए, ये पल्लू नीचे गिराइए, ये ऊपर रखिए, और उसने अपने मन की तमाम फ़ोटोग्राफ्स खींच ली। लड़की की लालच ये कि मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मेरी फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी, जैसे ही मैगज़ीन में छपेगी मेरे घर डायरेक्टर्स की लाइन लग जाएगी। ये उसकी लालच और नासमझी। हालांकि उसको भी अच्छी तरह से पता होगा कि उसकी फ़ोटो कितनी अच्छी आएगी। उसने भी देखा होगा जो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं कि वो कैसी हैं, और ख़ुद को भी देखा होगा कि वो कैसी है। बहरहाल वो झांसे में आ गई थी, नासमझी में अपने, समझ लें या जैसे भी समझ लें। लेकिन फिर जब वो उसकी पकड़ में, जितेंद्र की पकड़ से बाहर हो गई, उसके कब्जे में नहीं आ रही थी, और वो उसके दोस्त के पास चली गई। दोस्त कभी कभी ताना भी मारता था, संकेत कि तुम संभाल नहीं सके, मेरे पास है। उसने एक कुचक्र रचा, दिल्ली ले गया और उसकी वीडियोग्राफ अंतरंग क्षणों की एक कॉल गर्ल के साथ वीडियो बना ली। पर्पस सिर्फ यही था कि लड़की को जैसे ही वीडियो भेजूंगा वो इसको लात मार के भगा देगी और फिर मेरे पास आ जाएगी। सिर्फ एक पर्पस, यही पर्पस। लेकिन अपनी इसी चालाकी में वो जान से हाथ धो बैठा। किस्सा कोई परिवार के लोगों से यही कहूँगा कि ये जो सड़क छाप टुच्चे लोग हैं, कैमरा लिए घूम रहे हैं, जिन्हें फोटोग्राफी की ABCD भी नहीं आती, हर कोई रघु राय नहीं बन सकता। फोटोग्राफी बहुत बड़ी कला है। फोटोग्राफर्स का डेडिकेशन देखिए, वो कहाँ कहाँ अपने फ्रेम में लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करते। कहाँ चढ़ जाएंगे, कहाँ ज़मीन पर लेट जाएंगे नेचुरल फोटोग्राफी के लिए। और ये जो 18-20 साल के लड़के कैमरा डाल के घूम रहे हैं, कैमरे की भी ज़रूरत नहीं, तो मोबाइल लिए घूम रहे हैं। स्टूडियो खोल लिया, फ़ोटो देनी है। पहले तो खैर और बहुत ज़्यादा, और तमाम बड़े बड़े कांड इन्हीं फोटोग्राफर्स के यहाँ ओरिजिनेट हुए या वहाँ टर्मिनेट हुए। अब वो बात तो नहीं रही, लेकिन फिर भी स्टूडियोज़ भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, कैमरा भी है और क्लिक भी है। तो ऐसे सड़क छाप टुच्चों के जो अपने आप को फोटोग्राफर कहते हैं, अपने आप को उनके सामने किसी लालच में जाने पर, किसी सपने को दिखाकर अगर आप उनके पास गए या गई, ये सोच के कि बस इसने एक फ़ोटो खींची और मैं रातों रात हीरोइन बनी, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इनके झांसे में आ गई, आप इनके चक्कर में पड़ गई। तो इसलिए कृपा करके इनके चक्करों में मत पड़िए, इनके झांसे में ना आइए। ऐसी लालच बिल्कुल मत करिए कि एक ही फ़ोटो से एक ही दिन में रातों रात मुंबई में फिल्मों में काम मिल जाएगा, हीरोइन बन जाएंगे। मत पड़िए ऐसे झूठ, ऐसे फरेब, ऐसे जाल में, वरना नुकसान होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।